जब हम एग्रीकल्चर लैंड की तरफ निकलते हैं तो वहाँ भी जगह जगह जो है वो साइन बोर्ड लगे होते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि मैं फिर से स्टोर से आ गया हूँ बाहर, क्योंकि 3 बजने वाले हैं। मुझे ड्राइवर लेने आने वाला है, तो मैं ड्राइवर के साथ जाऊँगा। लो जी, तो हमने बच्चे को लेके घर से स्कूल छोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं आज इतनी सुबह सुबह गाड़ी में कहाँ जा रहा हूँ। मैं एक और काम भी करता हूँ जिसमें आता है कि मेरा जो बॉस है ना, उसकी एक क्विक कैब सर्विस है जिसमें बच्चों को स्कूल से लाना होता है और स्कूल छोड़ के आना होता है। और मेरा जो उसमें काम होता है, मैं बच्चों के साथ एज अ पीए जाता हूँ और मैंने बच्चों का ख्याल रखना होता है, वो अच्छे से गाड़ी में बैठे हैं, अच्छे से गाड़ी से उतरे। तो अभी मैं इसी काम के लिए जा रहा हूँ और हम एक बच्चे को पिक करेंगे, ठीक है, और उनको स्कूल छोड़ेंगे। स्कूल छोड़ के हम वापस आ जाएंगे इधर इप्सविच में। दैन फिर हम शाम को जाएंगे और उनको स्कूल से फिर पिक करेंगे, उनको घर ड्रॉप करेंगे। तो सफ़र में आगे जो जो चीज़ें आती जाएंगी मैं आपको दिखाता जाऊंगा। और आपको ये भी लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ में करंट नहीं है, और मेरी आवाज़ में करंट ना होने की वजह यही है कि मैं जस्ट अभी उठा हूँ और उठ के मैं फ़्रेश हुआ हूँ, कपड़े चेंज किए हैं। दैन हम निकल पड़े हैं 7:30 बजे। और आगे सफ़र में देखते हैं क्या क्या एडवेंचर आता है और क्या क्या हमें देखने को मिलता है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो आज देखने को मिलेंगी, बहुत अच्छा अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे हम पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि हम पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जा रहे हैं, बल्कि हम इप्सविच से बाहर जा रहे हैं, नॉर्विच वाली साइड पे। तो वहाँ से हमने स्टूडेंट को पिक करना है, ठीक है, और उसको हमने स्कूल छोड़ना है। आगे देखें नज़ारा जो है वो कितना प्यारा है, कितना प्यारा व्यू है। तो यहाँ पे खेत इनके जो है वो देख सकते हैं, ये इधर भी है। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये यहाँ पे ना जगह जगह जो है वो घर बने हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत घर हैं। वो कैरावैन खड़ी हुई थी, ये कैरावैन खड़ी है, ठीक है। जब इन्होंने कहीं आउटिंग पे जाना होता है तो ये कैरावैन का इस्तेमाल करते हैं। जब हम एग्रीकल्चर लैंड की तरफ निकलते हैं तो वहाँ भी जगह जगह जो है वो साइन बोर्ड लगे होते हैं, जैसा कि यहाँ पे 30 की स्पीड लिमिट होगी, 40 की स्पीड लिमिट होगी। और उसके अलावा ये भी साइन बोर्ड लगे होते हैं कि गाड़ी ध्यान से चलाएं, रोड पर जो है वो मड हो सकती है, आपकी गाड़ी स्लिप हो सकती है, बी केयरफुल। तो इस तरह की जो है वो बहुत सारे साइन बोर्ड जो हैं वो यहाँ पे लगे हुए होते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो खेत है इन्होंने यहाँ पे क्या उगाया हुआ है, तो मैं आपको बता दूँ, इन्होंने यहाँ पे ये गंदम लगाई हुई है, वीट, जो अभी न्यूली ग्रो हुई है, अभी इसको टाइम लगेगा। One eternity later. लो जी, तो हमने बच्चे को लेके घर से स्कूल छोड़ दिया। तो मैंने बच्चे के साथ होते हुए वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ये कम्युनिटी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ होता है। तो इसीलिए हम बच्चे को स्कूल छोड़ के जो है वो अभी मैं अपने दूसरे काम पे वापस जा रहा हूँ। और ये देखें, ये बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, ये बस से उतरे अभी से निकल गए हैं, ये जा रही है गाड़ी। तो हम जा रहे हैं अपने काम पे वापस इप्सविच बाज़ार में। आज बारिश हो रही है, टेम्परेचर भी ठीक है क्योंकि आज सूखी ठंड तो बिल्कुल भी नहीं है। सूखी ठंड होती है उसमें हाथ वगैरह दर्द करने लग जाते हैं। तो हम पहुंच गए अपने काम पे। A few moments later. तो दोस्तों, एक तो मुझे थोड़ा सा नज़ला है, थोड़ा सा ज़ुकाम भी है, खांसी भी है, और अभी फ़िलहाल मेरे कान बंद हो चुके हैं। और ये हैं नूर भाई, आप इनसे बात करें। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से, ठीक ठाक हो? नूर भाई जो है वो पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं
ये भी पाकिस्तान से हैं और माशाल्लाह ये डायरेक्ट ILR लेके जो है वो UK में एंटर हुए हैं और इनका तो जैकपॉट लगा है। हमारा भी कभी लगेगा ही जैकपॉट। एक तो मुझे नज़ला वगैरह है और ऊपर से मैं ये -18 वाली फ्रिज में बार बार जाना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है। चलो कोई मसला ही नहीं, मुश्किल दिन है, निकाल लेते हैं। ये दिन कौन सा बार बार आने हैं, और वैसे भी ये कौन सा काम जो है वो बार बार करना होता है। तो ये मैं फ़्रोज़न फ्रिज में लगाने के लिए ले आया हूँ। दोस्तों मुझे पता है अगर मैं ढीला हो गया ना तो मैं और ज़्यादा बीमार होता जाऊँगा, तो इसलिए मुझे एक्टिव रहना है। एक्टिव रहना है जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे मैं कुछ भी नहीं है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर मैं ढीला हो गया तो मैं मज़ीद बीमार होता जाऊँगा, तो इसलिए मुझे कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों मैंने अपने बाबा की बताई रेमेडी यूज़ की है, तो उम्मीद है कि मुझे थोड़ा रिलीफ़ मिलेगा। और रेमेडी ये है कि मैंने अदरक, पुदीना और सौंफ का कावा बना के पिया है अभी, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुझे फ़र्क पड़ेगा। अभी फ़िलहाल तो मेरे कान बंद है, मुझे थोड़ा ऊंची सुनाई दे रहा है। वो जब आपको नज़ला हुआ होता है तो हवा की वजह से आपके ना जो कान है वो बंद हो जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन चलो खैर इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा मेरा, और मैं फिर से वही एक्टिवनेस के साथ वापस आऊँगा क्या मतलब कि अभी भी चल ही रहा हूँ खैर, और मैं चलूँगा इंशाल्लाह। और मैं ख़ुद को कभी भी कमज़ोर नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि अगर मैंने ख़ुद को कमज़ोर कर लिया ना तो आप यकीन करें कि मैं खुद से ही तंग आ जाऊँगा, ठीक है। और मैं जितना ख़ुद को कमज़ोर करता जाऊँगा मैं उतना कमज़ोर होता जाऊँगा। मुझे ये सोचना है कि मुझे एक्टिव रहना है, और मैं फिर एक्टिव ही रहता हूँ। जब मैं सोचने लगता हूँ ना कि मैं थोड़ा सा बीमार होने लगा हूँ, तो मैं फिर सच में बीमार हो जाता हूँ, ठीक है। यानी कि मुझे मेरी जो थिंकिंग है वो रास नहीं आती है, इसलिए मैं हमेशा से अच्छा सोचता हूँ, ठीक है। हमेशा से अच्छा सोचता हूँ और पॉजिटिव सोचता हूँ और पॉजिटिव रहता हूँ। और मेरा भी आप लोगों से यही मशवरा है कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। इंसान को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए, और बाकी बातें इंशाल्लाह साथ साथ करते रहते हैं, साथ साथ काम भी करते रहते हैं। इस तरह खड़े होकर मैं ज़्यादा देर आप लोगों से बात नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे काम भी करना है, और मैं नहीं चाहता कि इस तरह फ्री खड़े होते हो मेरा बॉस मुझे देख ले और वो मुझे कॉल करके कहे कि फ्री क्यों खड़े हो। तो साथ साथ बातें करते हैं, साथ साथ काम भी करते हैं। Much later. तो सीन कुछ ऐसा है कि मैं फिर से स्टोर से आ गया हूँ बाहर, क्योंकि 3 बजने वाले हैं, मुझे ड्राइवर लेने आने वाला है। तो मैं ड्राइवर के साथ जाऊँगा, तो स्टूडेंट को फिर से स्कूल से पिक करेंगे, उसको घर छोड़ना है हमने। मैं स्टूडेंट के साथ एज अ PA होता हूँ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो स्टूडेंट होता है वो उसको डिसेबिलिटी होती है, ठीक है। तो डिसेबिलिटी की वजह से जो है वो व्हील चेयर पे होता है, तो उसकी जो व्हील चेयर है उसको गाड़ी पे चढ़ाना होता है, और उसको सीट बेल्ट वगैरह लगाने होते हैं, व्हील चेयर को भी बेल्ट लगाने होते हैं, ताकि को गाड़ी में उसको कोई नुकसान वगैरह ना हो। तो जब उसके घर जा के पहुँचते हैं हम, तो हम उसको जो है उतार के उनके माँ बाप के हवाले कर देते हैं, और फिर हम वहाँ से वापस आ जाते हैं। जो हफ्ते में तकरीबन 4 दिन ये काम होता है, स्टूडेंट को घर से उठाना स्कूल छोड़ना, और स्कूल से उठाना उसके घर छोड़ना। जिस तरह हम बच्चों को पाकिस्तान में स्कूल छोड़ने जाते हैं ना, वैसा ही सीन इधर है। और ये एक वैन में जो है वो एक ही बच्चा होता है, क्योंकि एक वैन में जो है वो एक ही व्हील चेयर आती है। शबनम की तरह बिल्कुल बारीक बारीक बारिश हो रही थी, तो मैं इसके नीचे बैठा हूँ और ड्राइवर के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही ड्राइवर आ जाएगा तो फिर हम निकलेंगे। तो नेक्स्ट मोमेंट में इंशाल्लाह आपको गाड़ी में दिखाऊंगा जब हम जा रहे होंगे। A few moments later. आ गई है जी गाड़ी, हम जाने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? ये है स्कूल जहाँ से हमने बच्चों को जो है वो पिक करना है, ठीक है। एक ही बच्चा है जिसको हमने पिक करना है। 2 hours later. तो हमने स्टूडेंट को घर छोड़ दिया है, अब हम फिर से वापस जा रहे हैं इप्सविच। तो भाई मुझे इप्सविच बाज़ार छोड़ देंगे, तो मैं वहाँ पे 1-2 घंटे लगा के जो है वहाँ से घर वापस चला जाऊँगा। मैं वहाँ से 7 बजे घर चला जाऊँ।
या शायद मैं 6 बजे चला जाऊँ, क्योंकि मैं सुबह 7:30 निकला था घर से। तो मेरी ड्यूटी होती है 11 घंटे, तो मुझे 11 घंटे पूरे करने होते हैं। 7:30 से ऑनवर्ड आगे 11 घंटे जितने भी बनते हैं, जब तक भी बनते हैं तब तक मैंने काम करना है, उसके बाद मुझे छुट्टी है। तो मैं 6:30 बजे तक करूँ या 7 बजे तक करूँ, जितने बजे तक भी मैं करूँगा, उसके बाद मैं घर चला जाऊँगा। बाकी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कि हम कहाँ से जा रहे हैं, तो आप भी देखें। ये आप देख सकते हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं। देखें जी, बिल्कुल सिंगल रोड है, ठीक है। अगर आपने किसी को रास्ता देना है ना आगे से आने वाली गाड़ी को, तो ये ऐसे यहाँ पे साइडों पे ना, रोड के साइड पे थोड़ा सा गैप बना हुआ होता है। तो आज हम उस साइड पे तो बिल्कुल नहीं आए जिस साइड पे पॉर्क एंड पिग के फार्म है। जब हम उस साइड पे जाएंगे किसी दिन, तो वो फार्म भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि वो कैसे होते हैं। लेकिन जब उनके पास से गुजरे ना, तो स्मेल बहुत गंदी होती है, बहुत बुरी स्मेल आ रही होती है वहाँ से, जब हम उनके फार्म के पास से गुजरते भी हैं। तो 2000 years later. तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ घर वापस। तो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जो मैंने वक्त सफ़र में उस स्टूडेंट के साथ गुजारा। वो स्टूडेंट फिज़िकली डिसेबल था और साथ साथ मेंटली डिसेबिलिटी भी उसे थी। मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, उसे क्या डिज़ीज़ है, आई डोंट नो। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि उसका मूड स्विंग बहुत जल्दी हो जाता था, इन अ सेकंड, ठीक है। वो, आप यकीन करें, वो एक लड़की थी छोटी, ठीक है, वो मेरे बाल खींचने लग जाती थी। शी टाइम माई हेयर लाइक दैट। आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड, बट आई नेवर डू एनीथिंग। आई कांट, बिकॉज आई आई एम हर PA। सो बात मैं करना चाहूँगा कि वो मेंटली डिस्टर्ब थी। वो ऐसी थी कि वो हंस रही थी, हंसती हंसती मेरे बाल खींच रही थी। वो ऐसे, आप यकीन करें, मेरे मुंह पे भी शायद उसके नाखून लगे हों। तो यकदम ही वो, उसके मूड को पता नहीं क्या होता था, वो जब ऐसे कर रही थी होती थी, यकदम हाथ छोड़ के वो अपने हाथ जो है वो अपने पास कर लेती थी, ऐसे दोनों हाथ। तो वो दूसरी तरफ देखने लग जाती थी। मैं जितना भी आगे होके बैठता था, वो फिर भी वो पीछे से मुझे इधर कॉलर से पकड़ के खींचती थी, या मेरी ये हुडी को पकड़ के खींचती थी, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को बुरा नहीं कह रहा, मुझे पता है कि वो किस सिचुएशन में है, उसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने माइंड नहीं किया इस चीज़ का कि ये मुझे तंग कर रही है, ये है, वो है, क्योंकि मैं उसका पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर गया था और मेरा काम था उसे संभालना। तो मैंने वो अपना काम बखूबी निभाया, मैंने उफ भी नहीं की उसने जो भी किया। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें ऐसे स्टूडेंट से जो है मार भी खानी पड़ती है, और कभी कभार वो हमें थप्पड़ भी मार दें या वो घूसा मार दें, तो डजेंट मैटर, डोंट वरी, ये होता रहता है। क्योंकि आप एक मेंटल डिसेबल बंदे के साथ जब रहोगे, तो आपको ये सब कुछ थोड़ा बहुत तो उठाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आज के सफ़र का। बहुत अच्छा व्यू भी था। मैं आपको ज़्यादा इसलिए नहीं दिखा सका क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी डाउन थी, मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहा था। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा सुकून चाह रहा था कि मैं ज़रा बैठूं सुकून से। तो मैं ज़्यादा सफ़र जो है वो मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं किया। और आपको पता तो है मैं व्लॉग में कितना एक्टिव रहता हूँ और कितनी सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताता रहता हूँ, ठीक है। और आज बारिश भी हो रही थी और व्यू भी अच्छा था, और कुछ व्यू जो है मैंने कैप्चर किया, मैंने आपको दिखाया। और इसके अलावा अब मैं घर वापस आ गया हूँ। तो जैसा कि आपको पता है मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, थोड़ा गला ख़राब है और थोड़ा सा नज़ला भी है। तो उसके लिए मैं अभी जो शांता वगैरह पीऊँगा, और मुझे भूख लगी हुई है, मैंने खाना भी खाना है। हमने कल पाए बनाए थे और पाए अभी भी पड़े हुए हैं।
तो इंशाल्लाह मैं अभी वो पाए गर्म करूँगा और रोटी पकाऊँगा और खाना खा के जो है ना वो रेस्ट करूँगा। मेरा ख्याल है कि आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका इकबाल बुलंद करे। अल्लाह हाफिज़। आमीन सुम्मा आमीन। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।